तो बेटा, आज का जो निबंध है वो है जीवन में कंप्यूटर का महत्व। अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो 12th क्लास के बच्चे हैं, सर हमें अभी ये चीज़ें बता रहे हैं। तो बेटा ऐसा होता है कि एक अगर मैं एक चीज़ अगर किसी 5वीं क्लास के बच्चे को दूँ तो वो सीधा लिख देगा कि कंप्यूटर से जो है हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसमें हम गेम खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये काम आता है कंप्यूटर हमारे। उस पर जो है बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं, हम उस पर जो है कई तरह के जो है पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत देर तक उसे बैठे रहते हैं, टाइपिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख देगा। हमारे स्कूल के सर आते हैं, वो हमें जो है कंप्यूटर बिठा के जो है वहाँ पे भी कंप्यूटर सीखते हैं, और ये 5th क्लास का बच्चा लिखेगा। लेकिन एक 12th क्लास का बच्चा, वही वाली बात हो गई ना कि आई एम ए गुड बॉय, तो दूसरी तीसरी का बच्चा ही बोलेगा कि भाई मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ बेटा, तो क्या बोलेगा आई एम ए गुड बॉय। शायद आप में से भी आधे ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको अगर क्रिएटिव बनाए, बढ़िया बनाए, तो आई एम नॉट अ बैड बॉय, ऐसा भी बोल सकते, आई एम नॉट अ बैड बॉय। बात तो एक ही हुई ना। तो कहने का मतलब है कि एक 5th क्लास के बच्चे में और एक 12th क्लास के बच्चे में जो है बहुत अंतर होता है, और काफ़ी मानसिक रूप से भी अंतर होना चाहिए। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर के महत्व पे जो है बात चली है। इसमें आपको जो है कुछ बिंदु दिए जाते हैं। हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर होता है, मैंने आपको परसों काम भी भेजा था, उसमें जो है निम्नलिखित में से किसी एक में लिखना था। तो कभी क्या होता है कि टॉपिक दे दिए जाते हैं कि जीवन में कंप्यूटर का महत्व कि क्या क्या होंगे, जैसे प्रस्तावना होती है, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, उसके बाद कंप्यूटर, उसके उपयोग, लास्ट में उपसंहार। तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत उसका जो है वर्णन करना होता है। क्यों? क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हैं। आप सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, एट तक भी होते, तब भी मैं मानता कि चलो भाई इतना दे दें कि जीवन में कंप्यूटर के महत्व पे लिख दिया, और बच्चे ने जो है आधा एक पेज लिख के जैसा तैसा लिखा उसने और कर दिया। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में हैं तो आपको जो है बड़ी क्लासेस की तरह ही लिखना पड़ेगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना माना आपने टॉपिक आया कि प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होती है? इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको हमने उसके बारे में उसका मुखर जो है हमने बोल दिया भाई आज कंप्यूटर की जो है चारों तरफ क्या है, कंप्यूटर का बोलबाला है। उसने जो है कंप्यूटर क्षेत्र में जो है अपनी एक हक जमाने पहचान कर ली है, हर क्षेत्र में जो है वो आज सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस तरह चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, उद्योगों से लेकर के व्यापार तक, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, सामाजिक, यहाँ तक कि धार्मिक क्रियाओं में भी। अब तो जी लैपटॉप से भी जन्मपत्री बना है, हर जगह जो है कंप्यूटर ने एंट्री कर दी है। ठीक। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर ने हर जगह जो है आज हमारी एंट्री करी, हर चीज को प्रोवाइड कर रहा है। ये कोई काम चीज नहीं है, आज हम जो है सामाजिक जीवन में भी जो है कंप्यूटर को देख रहे हैं। ठीक। उसके बाद आर्थिक जीवन में मैंने बताया, उद्योगों से लेकर व्यापार तक पूरा जो है कंप्यूटर का युग है। ठीक है, एक मिनट बच्चा है तो इस तरह से आपने लिखना है। तो कहने का मतलब है आज फिर भी कंप्यूटर इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन और अधिक से अधिक नई नई जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, उनको जो है और हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, दिन पर दिन जो है उसको आगे ले जाया जा रहा है टेक्नोलॉजी। ठीक। फिर क्या कहते हैं, अब आप लिखेंगे कि भाई जब आपको तो टॉपिक आ गया भाई कंप्यूटर क्या है। क्या है कंप्यूटर? कि जो है कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है कि जो घंटों का काम जो चुटकी में कर देती है। कहने का मतलब है कि ऐसी मशीन जिससे जो है बिना किसी गलती के जो है हम बड़े से बड़े काम को आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा हिसाब जोड़ सकते हैं, बड़े से बड़ा हम कोई भी जानकारी बड़ी से बड़ी हो, कहीं जैसे व्यापारिक संबंध है तो ऑनलाइन ट्रेड आजकल आप देखते हैं कितना महत्व है कि आप घर बैठे जो है बुक कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो घर तक आपका छोड़ के जा रहा है, आपकी लोकेशन देख रहा है। तो क्यों? ये कंप्यूटर का ही महत्व है। अब कंप्यूटर का इतिहास आप लिख देंगे कि भाई सबसे पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया, एक टेलीविजन की तरह था। कुछ सेकंड, मतलब कहने का मतलब है कि जटिल से जटिल समस्याओं का जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, मिनटों में ही निकाल देता है। ठीक है बेटा। फिर कंप्यूटर में भी जैसे जिस तरह से जो है दिमाग काम करता है, मस्तिष्क काम करता है, उसी तरह से जो है कंप्यूटर में भी जो है वही सिस्टम है। जैसे हम अपने दिमाग में कोई चीज़ याद रखते हैं तो कंप्यूटर में वो चीज़ उसके मेमोरीज में क्या होती है, सेव हो जाती है, उसके अंदर आप उसको रख सकते हैं। इस तरह से जो है
मस्तिष्क ही है वो, कंप्यूटर भी जो है, ठीक है ना, मानव मस्तिष्क कैसी है कि जैसे आप कुछ भी आपने कोई भी चैप्टर है, कोई भी किताब है, तो आप कोई भी पुस्तक है, फाइल है, उसको क्या करेंगे, उसके कंप्यूटर में आप आराम से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि ये होता है बेटा कि मनुष्य का दिमाग में, हमारा जो दिमाग है, अब माना हर चीज़ याद रखते हैं ना। अब बचपन में है, बचपन में अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जिसका हमें काफ़ी मतलब इफेक्ट पड़ा हो हम पे, या हमने कुछ ऐसा देखा हो, तो वो हमें जीवन भर याद रहे। उनकी घटना यार मैं एक बार वहाँ गया था, मैं तब खो गया था, वो मुश्किल से मम्मी पापा ने ढूंढा, याद रहेगी आपको। लेकिन 10th में पहला चैप्टर कौन सा था वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि भूल जाता है। मनुष्य का दिमाग होता है उस समय तक याद रखता है, उसके बाद क्या होता है, उससे वो चीज़ें निकल जाती है, मतलब जब फाइलें दूसरी भरने लगती है तो वो डिलीट होती चली जाती है एक तरफ से। तो वैसे लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि आप जो है अपने कोई भी जो आपका चाहे डेटा है, आपका अपना कोई भी, आपने अपना रिकॉर्ड है, अपना कोई भी चीज़ रखनी है, कोई भी फाइल रखनी है, उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर में रख सकते हैं। अब ये तो हो गया कंप्यूटर क्या है। क्या था कंप्यूटर, एक ऐसी मशीन है जो बड़ी सी बड़ी गणना को आसानी से कर सकती है, वो भी बिना त्रुटि के। ठीक है बेटा, अब उसके बारे में लिख देंगे कि चार्ल्स बेबेज ने जो है पहला कंप्यूटर बनाया, इस तरह से जो है आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले बैंकिंग। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर चीज़ क्या हो रही है बेटा, आगे बढ़ रही है। पहले हम क्या करते थे, बैंक जाते, बैंकिंग के क्षेत्र में हो रहा है। अब बैंक में जो है खाते होते हैं, हजारों खाते हैं। अब पहले हम क्या थे, जाते थे, पहले वो पर्ची उठाई, फिर हमने फॉर्म भरा, और उसके बाद लाइन में लग गए। फिर कैशियर साहब ने ये भी कहते कि साइन मैच नहीं हो रहे, दोबारा करो या काटना, कई चीज़ें। उसके बदले क्या कर दिया, एटीएम दे दिया, कंप्यूटर से ही सिस्टम एक नाला पैसे निकाला। आजकल आप माना आपने पासबुक में एंट्री करा ली, आप बैंक में लाइन में खड़े रहे, अब क्या है, बाहर बैंक के बाहर आप पासबुक ले जाइए, एंट्री कराइए, मशीन लगी हुई है उसमें एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में भी जो है बहुत अधिक हुआ है, होने लगा है। ठीक है बेटा, अब कहने का मतलब है कि इस तरह से आप घर बैठे भी बैंकिंग हो रही है कंप्यूटर के द्वारा। कैसे, आज हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बिजली का बिल हम घर बैठे जमा कर देते हैं, कोई भी अपना मोबाइल रिचार्ज करना हो, ये डीटीएच रिचार्ज करना हो, कोई भी चीज़ हो घर बैठे क्या है, कंप्यूटर के थ्रू। ये चीज़ें क्यों हो पाई है, क्योंकि एक आधुनिक कंप्यूटर धीरे धीरे, मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहा है, उसको और आगे हाईटेक करने का वो प्रयास किया जा रहा है, उसको और आधुनिक बनाने का प्रयास हमेशा किया जा रहा है। फिर है बेटा प्रकाशन। प्रकाशन बोलते हैं प्रिंट, छापना। प्रकाशन के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर पे बड़ा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि कंप्यूटर के पर्दे पर जो है ये, जैसे हमने कोई चीज़ लिखी, उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करा और उसका प्रिंट निकाल दिया। उससे क्या होता है, फिर अभी किसी का भी क्या होती है, आप देखते हैं, आप लिख रहे हैं, उसके नीचे एरर दिखाता है, इसका मतलब क्या है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या आपने कुछ शब्द में गलती कर दी है, वो आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि शुद्ध भी हो जाता है, मतलब एक जो छपता है वो सही छपता है, फिर गलतियाँ छपने की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक। फिर इसी तरह से बेटा आप देख रहे हैं सूचना, समाचार, आप देख रहे हैं समाचार में आजकल एंकर्स हाईटेक बिल्कुल उनका न्यूज़ रूम होता है, बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, हर जगह से वो जो है आ रहे हैं, उनके संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। इस चीज़ के कंप्यूटर सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में देख रहे हैं, एक देशों से दूसरे देशों को जो है बिल्कुल जोड़ रखा है, अमेरिका से लाइव क्या है, कंप्यूटर के द्वारा है। डिजाइनिंग हो रही है, आज आप देख रहे हैं कई सारी डिजाइनिंग, क्या चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़, कोई आपने पेंटिंग का डिज़ाइन किया, कोई सा भी आपने बैनर छपवाया, कार्ड छपवाया, आपने किसी गाड़ी का डिज़ाइन किया, आप माना कोई गाड़ी डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप कोई एरोप्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, आप बार बार हाथ से बनाएंगे मिटाएंगे तो गलत। कंप्यूटर में क्या होता है, आपने यहाँ से ये किया, आपने उसको एरर किया, अच्छा लगा प्लस किया, जो भी है मतलब ऐड किया जाए उसको रिमूव किया। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मतलब डिजाइनिंग के क्षेत्र में हर चीज़, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे हवाई जहाज से लेकर कोई चीज़ हो, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने बहुत तरक्की की। फिर है कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी जो है कंप्यूटर है ही। आज आप देख रहे हैं मिक्सिंग, आप सिंपल से रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके साथ कई सारे फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे संभव है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके बने हुए हैं, आपने कोई और निकाल दिया, जैसे ब्लैक एंड वाइट, कोई कुछ आप लोग करते हैं फेसबुक वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें आप
फोटो एडिट करना कैसे संभव है? कंप्यूटर के द्वारा। फिर विज्ञान के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है बेटा, अब स्पेस सेंटर से जो सेटेलाइट्स वगैरह छोड़ी जाती है वो किससे ऑपरेट होती है? कंप्यूटर के थ्रू। धरती पे बैठा वैज्ञानिक चांद पे जो है पहुंचे हुए हैं, उपग्रह पे जो है कनेक्ट है, उसके थ्रू फोटो खींच रहा है, साफ फोटो आ रही है। तो कैसा? विज्ञान के क्षेत्र में भी करा है, उद्योगों के क्षेत्र में किया। आज बड़ी से बड़ी मशीनें कंप्यूटर से द्वारा है संचालित हो रही। ठीक है, कहीं ऐसा ही है कि कोई अगर सिग्नल पहले आ जाता है, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ होने से पहले कि भाई गाड़ी में ये सेंसर लग गया है कि अगर आप गलत चल रहे हैं तो गाड़ी आपको वार्न करेगी कि आप गलत चल रहे हैं। ठीक है, आज आप देख रहे हैं रास्ता बताने के लिए मैप आप ऑन कर रहे हैं, हाँ जी हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा। फिर बेटा उद्योगों के क्षेत्र में जो है कई सारी मशीनें हैं जिनका कंप्यूटर से जो है संचालन किया जाता है। ठीक, रोबोट, आज रोबोटों का निर्माण हो चुका है, तो रोबोट जो है इंसानों की तरह जो है काम कर रहे हैं। अब आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात आती है बेटा वो है युद्ध के क्षेत्र में। अब युद्ध में जो है बड़े बड़े जैसे जहाज हैं, रडार है, दूसरे की लोकेशन देखना, दूसरे के कोई हमारे क्षेत्र में घुस गया हो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको जो है पहचानना कि हाँ ये हमारे कोई क्षेत्र में घुस रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्यूटर ने अपनी जो है पैठ बना ली, एक सिक्का जमा लिया है कि मतलब हर जगह जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बेटा। फिर अन्य क्षेत्रों में इसके अलावा आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लीजिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एकदम आप मशीन के अंदर जैसे कहीं ईसीजी करा रहा है, कोई सीटी स्कैन करा रहा है, तो कैसे कंप्यूटर की मदद से ही संभव है। अन्य क्षेत्रों में आज आप रिजर्वेशन घर बैठे करा रहे हैं, रेलवे का रिजर्वेशन करा लो आप अपने लिए, छोटी सी छोटी बात क्या, रेलवे का जो और क्या वो वाल्वो बस भी आप घर से बुक करो। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर ने हमारे जीवन को हर जगह जो है प्रभावित किया है। हमारे जीवन में जो है कंप्यूटर का बड़ा महत्व है। शायद अब इसके बिना तो मनुष्य, जैसे अब हम देखते हैं ना कि आप लोग जैसे नेट है, नेट चलाते हैं हम लोग, एक दिन अगर नेट न चले तो इस आदमी का मूड खराब रहता है कि यार क्या होगा आज, पता नहीं क्या छूट गया। तो वही चीज़ें हो गई, कंप्यूटर जो है इतना मुख्य अंग बन गया है। आज आप देख रहे हैं हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग, हर जगह आप देख रहे हैं, आप चलता फिरता कंप्यूटर तो आप लोगों के हाथ में भी है, मोबाइल वही तो अब है वो। तो इसी को जो है बेटा आधुनिकता कहते हैं और इसको जो है और आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब लास्ट में हाँ लिखेंगे कि जिस तरह से जो है कंप्यूटर ने आज जो है अपना एक, कंप्यूटर ने जो है अपना एक वजूद स्थापित किया है, अपने आप को जो है उसने एक धाक जमा दी है, एक सिक्का जमा दिया है उसने हमारे बीच। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है हम ज़्यादातर जो है उसके ऊपर जो है निर्भर होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब बिना कंप्यूटर के जो है दुनिया चलने वाली नहीं है, मतलब इस तरह से ये स्पष्ट होता है। ठीक है, ये इतना ही था बेटा, अभी आप बने रहें।